ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। सनातन धर्म में यह जग विदित है कि समुद्र मंथन हुआ था जब भोलेनाथ ने विष का पान किया था। उनका जो कंठ है भोलेनाथ का, वह विष के पान से नीला भी हो गया था, तभी वह नीलकंठ कहलाते हैं। भोलेनाथ ने जगत के कल्याण के लिए वह विष अपने यहाँ पे धारण तो कर लिया, परंतु उसकी तीव्र और प्रचंड अग्नि उन्हें अब भी अशांत करती है। उनकी अग्नि को शांत करने के लिए ही जो भी भक्त जन है वह हमारे भोलेनाथ का अभिषेक कच्चे दूध से, गंगा जल से, दही से, जो ठंडे पदार्थ हैं उनसे करते आए हैं। परंतु कभी कभी जो भोलेनाथ को जो दूध चढ़ाया जाता है वह आस्था के बजाय कई बार बहस के मुद्दा बन जाता है। चारों तरफ से ये बोला जाता है कि भोलेनाथ को हम दूध चढ़ाते हैं, इससे अच्छा तो है किसी भूखे का पेट भरे या गाय के बछड़े को ही वह दूध पीने दें, आदि आदि, जितने मुंह उतनी बातें। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका स्वागत करती हूं आपके खुद के YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की कथा के द्वारा मैं आप सबको ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि भोलेनाथ जो है वह किस भाव का दूध स्वीकार करते हैं। यह बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित एक कथा है। मेरे दादाजी जो थे वह 101 साल के होके देवलोक प्रस्थान किए। मेरे बाबा जो थे उनको हम बाबा बुलाते हैं, जो बाबा थे उनका बहुत सा जीवन जंगलों में ऋषि मुनियों के साथ बीता है और उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ सालों सालों वार्तालाप किया है और समाधि लगाई। और मेरे बाबा की इतनी पुस्तकें हैं और इतनी पुरानी पुरानी पुस्तकें हैं, उनमें से मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य या कुछ ऐसी जानकारी जो आज के समाज में बहुत जरूरी है जानने के लिए, वह खोज के आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। यह जो घटना है यही मेरे बाबा की जो पुस्तक है मैंने उसमें से उल्लेख की हुई है। आशा करती हूँ इस कथा के द्वारा आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भोलेनाथ को किस प्रकार का दूध चढ़ाया जाना चाहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कालांतर में एक बहुत बड़े शिव भक्त राजा हुए। एक दिन राजा के मन में कल्पना आई कि मैं अपने इष्टदेव भोलेनाथ का जो होद है वह कच्चे दूध से भर दूं। भोलेनाथ के जो मंदिर का होद था वह बहुत ही गहरा और चौड़ा था। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि सोमवार को कोई भी गवाला या कोई भी व्यापारी शहर में दूध बेचने नहीं जाएगा और गांव भर का जितना भी दूध है वह सब गांव के जितने भी निवासी हैं वह सब लाके इस होद में डाल देंगे। सबके सब गवाले और सबके सब बाल बच्चे सब ने अपने अपने हिस्से का दूध लाया और उस होद में डालते गए। पूरे गांव में कोई भी ऐसा ना था जिसने एक भी बूंद दूध की अपने बच्चे को पिलाई हो या किसी वृद्ध को पिलाई हो या किसी रोगी को पिलाई हो। यहाँ तक कि जो बछड़ा था उसको भी मुंह नहीं लगाने दिया गाय के दूध के, क्योंकि राजा के आदेश से सब डर चुके थे। जैसे ही पूरे गांव का दूध इकट्ठा होके होद में डाला जाने लगा, राजा देख के चकित रह गया। होद खाली का खाली ही रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं होद भरवाना चाह रहा हूँ, सारा दूध मैंने पूरे गांव का यहाँ पे ला दिया है, परंतु फिर भी ये खाली क्यों है। अभी सब विचार विमर्श ही कर रहे थे। इतने में सब क्या देखते हैं, एक बूढ़ी मैया आती है और उनकी इतनी छोटी सी लुटिया होती है, उसमें उनके पास कच्चा दूध होता है। तो वह मन ही मन भगवान को प्रार्थना करती हुई बोलती है भोलेनाथ को, हे भोलेनाथ, सारे शहर के दूध के सामने मेरी छोटी सी लुटिया के दूध की क्या बिसात है।
परंतु प्रभु मेरे श्रद्धा भाव को देखिए और ये 2 बूंद जितना भी दूध मेरे से बन पाया है आप इसे ही स्वीकार कीजिए। और यह कह के वह छोटी सी लुटिया का दूध उस होद में डाल देती है। बुढ़िया अपनी पूजा पाठ करके वहां से वापस चली जाती है। जैसे ही बुढ़िया वापस जाती है, पीछे सब क्या देखते हैं, बुढ़िया के जाते के साथ वह जो होद है वह दूध का लबालब भर गया। राजा और जितने भी व्यक्ति वहां खड़े थे सब चकित हो गए और सबने सोचा लगता है वैसे ही भर गया होगा। थोड़ा सा सबने ध्यान कम दिया। दूसरे सोमवार को फिर राज्य में मुनादी करा दी गई कि आज भी कोई भी दूध कप अपने बच्चे, बूढ़े या रोगी या वृद्ध अवस्था में कोई भी हो उसको दूध नहीं देगा। सारे का सारा दूध मंदिर में जाना है और होद में डाला जाना है। पूरे गांव वाले दूध लाए और होद में डालते गए, परंतु पहले सोमवार की भांति वह जो होद है वह खाली का खाली ही रहा। फिर सबसे आखिरी में वही बुढ़िया माई आती है, अपनी छोटी सी लुटिया में थोड़ा सा दूध लाती है और वह जैसे ही उस लुटिया का दूध उस होद में डालती है वह होद जो है लबालब भर जाता है। यह सारी जो घटना थी, राजा के कुछ मंत्री थे जो वहां पे मंदिर में खड़े पहरा दे रहे थे, वह राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि राजन ये बूढ़ी कोई जादू टोना जानती है। तभी इसकी लुटिया के डालते के साथ होद भर जाता है, परंतु और पूरे गांव के दूध